एक बार की बात है, एक निसंतान राजा था। राजा बूढ़ा हो चुका था और उसे राज्य के लिए एक योग्य उत्तराधिकारी की चिंता सताने लगी थी। योग्य उत्तराधिकारी के खोज के लिए राजा ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि रविवार के दिन शाम को जो मुझसे मिलने आएगा, उसे मैं अपने राज्य का एक हिस्सा दूंगा। राजा का यह निर्णय सुनकर राज्य के सभी लोग खुश हो गए और सभी रविवार के दिन का आने इंतजार करने लगे। राजा के इस फैसले से राज्य के प्रधानमंत्री ने रोष जताते हुए राजा से कहा, महाराज, आपसे मिलने तो बहुत से लोग आएंगे और यदि सभी को उनका भाग देंगे तो राज्य के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। आप ऐसा काम न करें। राजा ने प्रधानमंत्री को शांत करते हुए कहा, प्रधानमंत्री जी, आप चिंता न करें, देखते रहो क्या होता है। रविवार के दिन जब सबको मिलना था, राजमहल के बगीचे में राजा ने एक विशाल मेले का आयोजन किया। मेले में नाच गाने हो रहे हैं और शराब की महफिल जमी है। खाने के लिए अनेक प्रकार के स्वादिष्ट पदार्थ हैं। मेले में कई तरह के खेल भी हो रहे हैं। राजा से मिलने आने वाले कुछ लोग नाच गाने में अटक गए। कुछ लोग सुरा सुंदरी में, कुछ लोग आश्चर्यजनक खेलों में मशगूल हो गए। कुछ लोग खाने पीने, घूमने फिरने के आनंद में डूब गए। इस तरह समय बीतने लगा। पर इन सभी के बीच एक आदमी ऐसा भी था जिसने किसी चीज की तरफ देखा भी नहीं। ना तो उसने नाच कर रही नृत्यिकाओं को देखा, ना तो उसने स्वादिष्ट भोजन को ही देखा, ना तो उसने शराब की दुकानों की ओर देखा। ना तो उसने किसी तरह के खेलों को देखा, क्योंकि उसके मन में निश्चित संकल्प था कि उसे राजा से मिलना ही है। इसलिए वह बगीचा पार करके राजमहल के दरवाजे पर पहुंच गया। पर वहां खुली तलवार लेकर दो चौकीदार खड़े थे। उन्होंने उसे रोका, उनके रोकने को अनदेखा करके और चौकीदारों को धक्का मार दिया। वह दौड़कर राजमहल में चला गया, क्योंकि वह दिए गए समय पर राजा से मिलना चाहता था। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, राजा उसे सामने ही मिल गए। और उन्होंने कहा, मेरे राज्य में कोई व्यक्ति तो ऐसा मिला जो किसी प्रलोभन में फंसे बिना अपने लक्ष्य तक पहुंच सका। दरबार के सभी लोग यह देखकर सन्न रह गए और महल में सन्नाटा छा गया। राजा ने उस आदमी से कहा, मैं तुम्हें आधा नहीं पूरा राजपाट दूंगा। तुम मेरे उत्तराधिकारी बनोगे। सफल वही होता है जो लक्ष्य का निर्धारण करता है, उस पर अडिग रहता है, रास्ते में आने वाली हर कठिनाइयों का डटकर सामना करता है और छोटी छोटी कठिनाइयों को नज़रअंदाज कर देता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।